हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो बीएड एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपका बीएड का 2 साल का कोर्स है वो अब बंद होने वाला है। मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि ये कोर्स बंद क्यों होने वाला है, कब से बंद होगा, और जो बीएड रनिंग में कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से या आउट ऑफ स्टेट से या कहीं भी ऑल इंडिया से बीएड कर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल रहेंगे, और जिन्होंने बीएड कर ली है क्या वो एलिजिबल रहेंगे, और फर्दर अब बीएड किस तरीके से होगी वो मैं आपको सारी डिटेल जानकारी इस सिंगल वीडियो में दूंगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और जितने भी आपका जो मिसकंसेप्शन है या डाउट है वो आपने इससे क्लियर कर लेने हैं। सबसे पहले अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि 2030 तक जो है वो 2 साल का जो ये बीएड कोर्स है वो बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2030 के बाद 4 साल का यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब कि आपको पता है नॉर्मली आपकी 3 साल की जो है वो ग्रेजुएशन होती है, प्लस 1 साल आपको जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, और टोटल जो है ये 4 साल हो जाएगा, जिसमें चारों साल में जो आपकी बीएड भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स। ये एक्चुअल में कब होना था लागू, 2030 में, बट अब आप यहाँ पे जो है ये अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। जो एनसीटी ने अपडेट लाई है, यानी आपका जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उन्होंने अपडेट लाई है कि इन्होंने बताया यहाँ पे डायरेक्टली एनसीटी हैज़ लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विच द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 4 years एज डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ द 2 year बीएड प्रोग्राम। ये बोल रहा है यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ कि एनसीटी ने बताया हुआ है कि जो 2 साल की बीएड है अब आपकी वो 4 साल की हो जाएगी, और जो 2 साल की बीएड है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा एकेडमिक सेशन 2023-24 के बाद। यानी जो भी बीएड चल रही है आपकी, जो रनिंग में बीएड कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से या आउट ऑफ स्टेट से, वो बीएड आपकी बिल्कुल एलिजिबल रहने वाली है एज इट है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फर्दर जो आपका नेक्स्ट बैच बैठेगा इसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि वो 2 साल का नहीं, वो 4 साल का बैठेगा। ठीक है, फिर आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, दिस काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ग्रेट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन। मैं आपको हिंदी में सारी बातें समझाता हूँ। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि आपका ये बहुत जल्दी 2 year का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, और अब यहाँ पे जो है वही 4 साल का प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है बीएड वाले, उनको भी क्या करना पड़ेगा, वो अगर उन्होंने स्पेशल एजुकेशन 4 year वाला प्रोग्राम चलाना है तो उनको जो है वो स्पेशल जो है वो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अब 2 साल का कोर्स नहीं चला सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो जैसे इनकी ये भी अपडेट आई है 4 जनवरी को, तो इतना फास्ट ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वो नेक्स्ट ईयर से जो है ये 2 year का प्रोग्राम ख़त्म कर दे। जो एनईपी ने लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा हुआ है पहले ही कि 2030 तक, यानी 2030 तक जो है ये 2 साल का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ पे 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। ये तो बात यहाँ पे मानी भी जा सकती है, बट जैसे इन्होंने बताया हुआ है ना कि यहाँ पे 2 साल का कोर्स ख़त्म ही हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ये पॉसिबल नहीं है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो है ना। कहने का मतलब ये है जो भी बीएड कर रहे हैं उनमें तो कोई इशू नहीं है, वो इन्होंने भी बताया हुआ है, बट जो आगे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 से 4 बैच अभी बैठने हैं 2030 तक, जो है इस 2 साल के अकॉर्डिंग ही बैच बैठने वाले हैं। हाँ, 2030 तक जो है ये सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट है, तब तक इनको परमिशन लेनी पड़ेगी ये 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, अगर इन्होंने कॉलेज को कंटिन्यू रखना है। अगर उन्होंने कॉलेज को डिसकंटिन्यू करना है फिर वो जो है वो इनकी अपनी सोच रहेगी कॉलेज वालों की। फिलहाल जो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट ईयर से ही ये बैच नहीं बैठेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, आपका अगला साल भी बीएड का बैच बैठेगा, कोई इशू नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। और यहाँ पे जो है फिर एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, और इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर कोई अब नया कॉलेज खोलना चाह रहा है बीएड का, या कोई सीटें इंक्रीज करना चाह रहा है 50 से 100, 100 से 150, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके तो 0% चांसेस है, कोई भी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, कोई भी नया कॉलेज नहीं खोल पाएगा, बल्कि जो 2030 से पहले पहले ही ये सब ढांचा जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों जो बीएड कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, आउट ऑफ स्टेट से, उन्होंने घबराना नहीं है। आपकी बीएड जो है एज इट इज एलिजिबल रहने वाली है, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। जिन्होंने बीएड कर दी है, खैर वहाँ तो वैसे भी कोई भी इशू नहीं है। यहाँ तक कि 2030 तक जो बीएड करेंगे उनकी सेम वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। बाकी उसके बाद ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। मैं इस पे बारे में डिटेल में आपके सामने जो है वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट सही लगे और आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। फिर एक चीज़ और, अगर किसी का कोई भी ब्रदर सिस्टर या कोई भी रिलेटिव एमएड करना चाह रहा है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9805032252, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। स्टिल अभी भी अगर किसी ने हिमाचल प्रदेश में एंट्रांस दिया हुआ है और उनको बीएड में एडमिशन नहीं मिली है तो अभी भी जो है मैं बीएड आपसे करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कृपया करके मैसेज वही करें जिन्होंने एमएड करनी हो या फिर बीएड करनी हो, ठीक है। बीएड अभी जो है 10 तारीख तक हो सकती है, पॉसिबल है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।